कैसे नहीं मिलती? माँ क्या कहती थी याद है ना अभी? रास्ते में चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो, लेकिन सच्चे इंसान की हमेशा जीत होती। नाम रिमझिम समीर सिंह शेखावत। आज मकर संक्रांति है, आप तो जानते ही होंगे। पुरानी फसल की कटाई और नई फसल की खुशी मनाई जाती है। आज से मेरी जिंदगी की भी नई शुरुआत होने वाली है। देखो लो मुंह मीठा करो और प्लीज कुछ नेगेटिव मत बोलना प्लीज। अब चलो, अभी सोने का टाइम हो गया है ना, चलो नहीं करते। ओके, कल ही फॉर्म भरना है दी? हाँ, फॉर्म कल ही भरना और फिर फीस देके एडमिशन भी हो जाएगी। ये फॉर्म मेरा हक पाने के लिए पहला कदम है। एक बार मैं ग्रेजुएट हो जाऊं, फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। ख्वाब तो देखो इस लड़की के, जानती नहीं चादर से ज्यादा पैर फैलाने पे होता क्या है। अरे मैं तो भूल ही गई, अब एक प्रेम बुआ सा के लिए दूध लेकर जाना था। तुम मेरे साथ चलो क्या? प्रेम सा, अरे प्रेम सा दरवाजा खोलिए। देखिए हम आपके लिए बढ़िया वाले लड्डू लेके आए। मकर संक्रांति है, मुंह मिठा करना तो बनता ही है ना। सुबह भी आपने लड्डू नहीं खाए। दरवाजा खोलिए प्रेम सा। मारे को लग रहा है आप दरवाजा नहीं खोलोगे तो कोई बात नहीं, प्रताप सा खुद ही अंदर आ जाते हैं। प्रताप सा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अरे वो आज मकर संक्रांति है ना, तो प्रेम सा के लिए लड्डू लाए थे बढ़िया वाले। तिल के लड्डू हैं? वो बेचारी अकेली बैठी रहती है अंदर, ना कहीं आती है ना कहीं जाती है, तो क्या है ना हमें बहुत बुरा लगता है। तो इस मैंने सोचा थोड़ा सा मुंह मिठा करा देते हैं, लड्डू दे देते हैं, इसलिए आए थे। बहुत अच्छी बात है ये तो। चलो कोई तो है इस महल में जो उनके बारे में इतना सोचता है। अरे हम सिर्फ इनके बारे में नहीं, हम तो सारे महल के बारे में सोचते हैं। अरे नौकरानी मारू से लेकर राजा सा तक, अब सारी फैमिली तो है हमारी, है ना। लड्डू उनको जरूर खिला देना, ठीक है? मकर संक्रांति है, मुंह मिठा करना तो बनता है? प्रेम बुआ सा, लीजिए मैं आपके लिए दूध लेकर आई। हमें कुछ भी नहीं पीना रिमझिम। अरे देखिए ना, आप कितनी कमजोर होगी, ऐसे कैसे? आपको दूध तो पीना ही पड़ेगा। चलिए दूध पीजिए। रिमझिम पीजिए प्रेम बुआ साहब, पीजिए। आप भी ना बिल्कुल शरण भाई साहब जैसी जिद्दी। अब मैं उनकी बेटी हूँ तो उनकी तरह ही होंगी ना। अच्छा अब आप बातें मत घुमाइए, दूध थोड़ा सा बचे, प्लीज जल्दी जल्दी पी लीजिए प्लीज। अरे मैं तो भूल ही गई। ये लीजिए, प्रताप साहब के लिए लड्डू लेकर आए हैं। देखिए ना वो कितने अच्छे हैं, पूरे महल में एक वही आपका ख्याल रखते। ये लीजिए। प्रेम बुआ साहब, आपने ये रिमझिम चली जाइए यहाँ से, हमें सोना है। लगता है किसी वजह से बुआ सा का मूड ऑफ है।
मैं इनसे बाद में पूछती हूँ। समीर बना, आपने उस लड़की रिमझिम को कॉलेज में एडमिशन लेने कैसे दिया? अब टेंशन क्यों ले रही है? अभी उसने सिर्फ फॉर्म भरा, एडमिशन नहीं लिया। फॉर्म भर लिया तो समीर बना, एडमिशन लेने में वक्त ही कितना लगता है? वो लड़की बहुत चालाक है, उसे कम समझने की गलती मत कीजिए आप। और आपको हम पर भरोसा है या नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपनी जान से ज्यादा भरोसा है हमें आप पर। एक पल के लिए हम मान सकते हैं कि शायद दिया हमारे साथ कुछ गलत कर दे, पर आप, हम जानते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपनी भुआ माँ का ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ सकते। बस तो फिर आप चिल करिए और एक कॉलेज की बातें आप हम पर छोड़ दीजिए। कुछ भी हो जाए, हम उस लड़की को इस कॉलेज में तो एडमिशन नहीं लेने देंगे। क्या सुबह सुबह खटर बटर कर रही हो? सोने दो। आज मेरा एडमिशन है, कॉलेज जा रही हूँ मैं। वाओ, गुड। मेरा फोन तो यहीं पे रह गया। अच्छा, ऑल द बेस्ट। हाँ, एक सेकंड, आज ये सूरज कहाँ से निकले? तुम्हारे लिए पश्चिम से। तुमने मुझे ऑल द बेस्ट कहा? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं की तुमने? मैं चेक करती हूँ फाइल्स। ओ हेलो, इतने टाइम से जानती हो तुम हमें, ये छोटी मोटी हरकतें नहीं करते। हाँ, इतना भरोसा रखो। भरोसा? वो भी तुम पर? कभी नहीं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। इतना क्या फाइल चेक कर रही हो? तुम्हारा वो सीट मिस हो जाएगा, वैसे ही 5 सीट है। जल्दी जाओ, एडमिशन ले लो। और हमें सोने दो प्लीज। थैंक्स मुझे विश करने के लिए। वेलकम। डिस्टर्ब मत करना अब। मैंने आपका फॉर्म चेक कर लिया है, सारी डिटेल सही है। बस आप 1 लाख रुपए फीस दे दीजिए, एडमिशन हो जाएगा। प्लीज कार्ड। रानी साहब, इससे तो पेमेंट नहीं हो रहा है। पेमेंट नहीं हो रहा है मतलब? आप ऐसे कीजिए, आप एक और बार ट्राई कर लीजिए। रानी साहब, नहीं हो रहा है। लगता है आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है। फ्रीज हो गया अकाउंट? नहीं नहीं, अब एक सेकंड, अब दूसरे कार्ड से ट्राई कीजिए, शायद इससे हो जाए। कुछ प्रॉब्लम आ रही है। रानी साहब, इससे भी नहीं हो रहा है। मेरे सारे के सारे अकाउंट सीज हो गए। अच्छा, ऑल द बेस्ट। हाँ, एक सेकंड, आज ये सूरज कहाँ से निकले? तुम्हारे लिए पश्चिम से। समीर, क्या हुआ रानी साहब? फॉर्म नहीं भरा गया अभी तक? तुमने मेरे सारे के सारे बैंक अकाउंट सीज करा दी। ये पैसे तुम्हारे नहीं है, अविक के। तुम्हारा इन पर कोई हक नहीं है सर। बिल्कुल सही, हम भी तो ये कह रहे हैं कि ये पैसे राजकुमार के, तुम्हारे नहीं। इस शाही परिवार का हर एक सदस्य अपनी कमाई खुद करता है, अपने खर्चे खुद उठाता है अपनी कमाई से। और तुम अनपढ़ बेरोजगार कैसे कमाओगे पैसे? हाँ, इसीलिए तुम्हारा भी बैंक बैलेंस तुम्हारी तरह एकदम 0 है। समीर, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे पढ़ाई में सपोर्ट करने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक सेकंड,
हेलो वीरगढ़ की जनता, वीरगढ़ के राजा की तरफ से आप सभी को क्षमा करें। एक सेकंड, हम आप सबको बताना चाहते हैं कि हमें हमारी पत्नी पर बहुत गर्व है। ग्रेजुएट ना होने के कारण ये रानी की शपथ नहीं ले पाई थी, मगर फिर भी देखिए इन्होंने हार नहीं मानी और खुद अपने पैसों से पढ़ाई पूरी करना चाहती हैं। वाई? एक पति को अपनी पत्नी की तारीफ तो करनी चाहिए ना, क्या कहते हैं आप लोग? वीरगढ़ की सभी लड़कियों के लिए एक मिसाल बनना चाहती हैं। ससुराल और पति की बिना मदद लिए खुद अपने पांव पर खड़ी होना चाहती हैं। प्राउड ऑफ यू। रानी साहब का मानना है कि पति पत्नी आपस में जिम्मेदारी निभाते हैं, बराबर बांट कर, है ना रानी साहब? बताइए। बाय। तुम्हें क्या लगता है, हाँ? तुम ये सब करके मुझे रोक पाओगे? रोका किसने? हमें तो देखना है कि बहुत स्वाभिमान है ना तुम्हारे अंदर, तो हमारी बिना मदद के ग्रेजुएट होकर दिखा। बहुत शातिर हो ना तुम समीर। और जिद्दी भी। मैं तो ग्रेजुएट होकर रहूं। अच्छी बात है, फिर ले लो एडमिशन, और अगर एडमिशन ना ले पाओ तो हमें बता देना, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। अब पति जो कहा है ना तुमने, है ना, वो क्या है ना, हमारी बहुत पहचान है। यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर एक यूनिवर्सिटी है, वहां तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। बस वीरगढ़ छोड़ना पड़े। रिमझिम हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।